Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया था। देयर हैज़ बीन अ कैजुअलिटी इन माय मैटरनल फैमिली जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं रेगुलर अपडेट्स दे रहा था मार्केट के, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो मैं उसमें शेयर कर रहा था। ठीक है, तो होपफुली जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है, जिसने भी टेलीग्राम में है, तो उसको रेगुलर अपडेट्स मिल रहे होंगे। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो आपको मैं बता दूं, ये जो आप क्यूआर यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको आप स्कैन करिए, इस वाले क्यूआर को, और आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन केस कभी वीडियो नहीं आ पाती है तो आपको टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे मार्केट के। ठीक है, अब देखिए, पहले तो ना क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा था और आगे मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे अपन को सर देखिए, चार्ट्स वगैरह जो है वो अपन सेकेंडरी रीड करेंगे। प्राइमरी है दो न्यूज़, या इनफैक्ट तीन न्यूज़। एक वो न्यूज़ है जिसपे आज इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से, और दो ऐसी न्यूज़ जिसकी वजह से 2 दिन से अपन को इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट, आई विल स्टार्ट इट। तो जो पहली न्यूज़ आ रही है सामने वो है, आपको कुछ दिन पहले पता चला होगा कि जेन स्ट्रीट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक हेज फंड था। अच्छा, हेज फंड होता क्या है? एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, बट जिसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मतलब अगर म्यूचुअल फंड में आप और हम पैसा लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की जो लिमिट होती है, मिनिमम अमाउंट जिसको बोलते हैं, वो 1000 रुपये होता है, किसी का 500 होता है, अलग अलग होता है। बट हेज फंड में यही जो मिनिमम लिमिट होती है बहुत बड़ी होती है, जैसे 10 lakhs, 50 lakhs, 1 करोड़। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, रिच पीपल, द बिलियनियर्स वगैरह, वो लोग हेज फंड में लगाते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि हेज फंड वाला थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेता है ताकि रिवॉर्ड ज्यादा हो सके। ठीक है, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं वो इतने ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं। तो रिस्कोमीटर जिसको अपन बोलते हैं, जो सेबी का एक बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। रिस्कोमीटर में हेज फंड्स ज्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड जिसमें आप और हम रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं। पहली पॉइंट। तो जेन स्ट्रीट जो है एक हेज फंड था जो कि इंडियन मार्केट में ऑपरेट करता था। अब ये, इस पे पेनल्टी लगी है बोल के कि ये मार्केट को एक्सपायरी के दिन मैन्युपुलेशन करता है, और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज इसने सिर्फ, कई लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज इसने कमाए हैं सिर्फ मैन्युपुलेशन से, एक्सपायरी के दिन मैन्युपुलेट करके, जिसमें प्रीमियम कम होता है, जो होता है ना हीरो टू जीरो जिसको बोलते हैं, कि 2 रुपए 4 रुपए का जो प्रीमियम चल रहा है वो अचानक से 40 रुपए, 80 रुपए, 120 पहुंच जाता है। इस मैन्युपुलेट करके, इस तरीके से मार्केट को मैन्युपुलेट करके ये लोग बहुत टाइम से पैसे कमा रहे थे। अच्छा, उसमें होता क्या है ना, लॉजिक काम नहीं करता है। देखिए, मान लीजिए आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का। ठीक है, मार्केट नीचे से आया, मार्केट ऐसा गया, ठीक है, ऐसा और ऐसा, अब वो यहाँ खड़ा है। तो अब सॉरी, लॉजिकली ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर गया, ये एक असेंडिंग वेज टाइप का दिख रहा है, यानी यहाँ का ब्रेकआउट के बाद, रीटेस्टिंग के बाद ये चीज ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, दिस इज बाय लॉजिक करेक्ट, एज पर हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। एक चार्ट स्ट्रक्चर बना है, उसको स्टडी किया लोगों ने और बताया कि अगर ऐसा होता है तो प्राइस मूवमेंट इज लाइक दिस। अच्छा, अगर ये नहीं भी होता तो थोड़ा नीचे आके वापस से, पर होता क्या था ना, एक्सपायरी के दिन ये चीज जाएगा ऊपर। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये इतना ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और जैसे ही ये जाने लगेगा कि जो लॉजिक, जैसा लॉजिकल काम करना चाहिए, वहीं से ये लोग एक्सट्रीम सेलिंग लाएंगे, और इतनी सेलिंग लाएंगे कि ये वेज पैटर्न भी ब्रेक करके एकदम नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब इससे होता क्या है, दिस पार्ट इज व्हाट इज मैन्युपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन। अच्छा, इससे होता क्या था कि रिटेलर्स हुए या जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हुए, वो लॉजिक पे काम करते हैं, द मार्केट्स की जो न्यूज फ्लो आ रही है। अच्छा, मान लीजिए कोई न्यूज फ्लो पॉजिटिव थी तो मार्केट्स को पॉजिटिव होना चाहिए, बट अचानक से मैनिपुलेशन के कारण रिवर्स हो जाएगा मार्केट। तो इससे होता क्या था, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, 80% ऑफ द पीपल जिस तरफ है, जिनने पैसा लगाया, उनका पैसा चला जाता था, और वो जाता है कुछ हेज फंड्स में जो कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ये लोग ऐसा कैसे कर देते हैं कि मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो चीज समझानी पड़ेगी। जैसे कि अपना एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप बाकी इंडाइसेस में भी समझ जाएंगे। अब बैंक निफ्टी का अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, तो एक एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, एक एच डी एफ सी बैंक और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है,
इनका अच्छा, इसमें एसबीआई भी है, फेडरल बैंक भी है, ठीक है, फेडरल बैंक है, एक्सिस बैंक है, और ऐसे बहुत सारे अन्य बैंक हैं, ठीक है। ये नंबर 1 2 3 ऐसे करके इट कंप्राइजेस, द बैंक निफ्टी कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज फॉलोइंग बैंक्स। इनमें वेटेज होता है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की आज वैल्यू 57,213 बंद हुई है, तो इसमें इसकी जो आज की वैल्यू चल रही होगी वो, तो इन सबको कंबाइंड करेंगे ज्यादा आएगा, बट वेटेज होता है। तो एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई का कंबाइंड इज ऑलमोस्ट 52% वेटेज, ठीक है। इनका वेटेज है वो मैक्सिमम है, और बाकी सारे जो बैंक्स हैं इन सब का कंबाइंड इज 48%। इमेजिन करो अगर आपको बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर लॉजिक बोलता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहिए और लोग पैसा पी साइड पुट साइड लगा रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, और आपको ट्रैप करना है, तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई को बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों स्टॉक को बाय करेंगे, तो इससे होगा क्या, क्योंकि इन दोनों स्टॉक का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इंडाइस पूरी तरीके से ऊपर जाने लगेगा, तो जो भी शॉर्ट साइड पे है उनका एसएल ट्रिगर हो जाएगा, इनका पैसा आपकी तरफ आ जाएगा, एक तरफ। नाउ कमिंग टू द सेकंड सिनेरियो, लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। द स्ट्रक्चर लुक्स वेरी पॉजिटिव, द न्यूज फ्लो इन इज वेरी पॉजिटिव, एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव, ठीक है। द पीपल आर 80% पीपल आर लॉन्ग, ठीक है, 80% लॉन्ग साइड। आप क्या करेंगे ना, अगर आप हेज फंड और आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, ये यूजुअली फॉरेन वाले हेज फंड्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ये लोग क्या करेंगे, इन दो स्टॉक्स को टारगेट करेंगे जो कि मेजर स्टॉक्स हैं, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और इनमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अब जैसे ये लोग इन दोनों को शॉर्ट सेलिंग करेंगे, इनकी प्राइस अगर 5 5 रुपए 10 10 रुपए भी कम हो गई, तो इंडाइस एज अ होल एकदम से टूट जाएगा, एकदम जो सडन मूवमेंट आता है ना नीचे गिरना एक्सपायरी के दिन, तो होगा क्या, 80% इस पर एसएल हिट हो जाएगा, और इनके पैसे चले जाएंगे यहाँ पे हेज फंड के पास। तो ये मार्केट पिछले 5 साल से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन है, और कई लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज में इन्होंने इसका प्रॉफिट किया, जिसकी इनको पेनल्टी भी लगी है, प्लस पेनल्टी के साथ अब इनको कर दिया गया है बैन इंडियन मार्केट से, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। तो अब आप ये देखिए, इतना बड़ा मैन्युपुलेशन मार्केट में चला आ रहा था, ये अपन जैसे रिटेलर्स को अगर समझ में आता था एक्सपायरी के दिन कि मैन्युपुलेशन हो रहा है, तो सेबी को पहली बात इतना टाइम क्यों लगा, और चलिए लगा तो लगा, अब अगर एक पॉजिटिव स्टेप सेबी ने लिया है तो वी शुड अप्रिशिएट इट, वी अप्रिशिएट द सेबीज मूव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट क्या जेन स्ट्रीट जैसी एक हेज फंड को बैन कर देने से ये क्या मैन्युपुलेशन रुक जाएगा? आई हाईली डाउट, because there are a number of hedge funds that are still practicing this, and those will मतलब those who will practice this, ठीक है। बिकॉज एक को पेनल्टी हुई है डजेंट मीन्स कि एवरीवन इज, हाँ दे वुड बी प्रिकॉशियस, अब थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेके दे वुड बी डूइंग थिंग्स, बट हाँ अभी भी होगा। एंड दूसरी बात क्या है ना, कि लोग कहीं ना कहीं से ऑलवेज फाइंड न्यू लूप होल्स इन द सिस्टम, तो मैन्युपुलेशन नहीं होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, बट यस कुछ ना करने से कुछ अच्छा है, इसलिए सेबी का ये पहला स्टेप, पहला कदम मैन्युपुलेशन को रोकने के लिए काफी अप्रिशिएबल है। अब आप बोलेंगे मैन्युपुलेशन कहाँ मैंने इतना डिस्कस किया, ये अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन ग्रुप है, ठीक है। इसमें मैंने कितनी बार ये चीज मेंशन की थी, देखिए ये जून 24 आप देख रहे होंगे, लेटेस्ट से मतलब पूरा मैंने, ये एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है, नीचे गिर रहा है, मैंने बोला था दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट एक्सपायरी इन अवर मार्केट्स, शेयर मैन्युपुलेशन विद नो लॉजिक, अगेंस्ट द लॉजिक जब मूव जाते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है लोगों के लिए, ठीक है। मैंने ये चीज मेंशन की, और आप देखिए मैन्युपुलेशन अब कितनी जगह मैं आपको बोलूंगा, टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी मैन्युपुलेशन कैन बी डन, मतलब मैं अगेन एंड अगेन उस चीज को बार बार बोलता था। देखिए जितना ज्यादा मैन्युपुलेशन करके मार्केट को ऊपर रखा जाएगा उतनी तेजी से, मतलब देयर इज मैन्युपुलेशन दैट वी शुड नो, सी एक्सपायरी मैन्युपुलेशन विद अ सैड स्माइलिंग डेड स्माइल जिसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ से बाउंस हुआ, हर चीज मतलब लॉजिक सेज कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट फिर अचानक से गिरता है, और यहाँ पर लोगों के एसएल तो कटते ही हैं, यहाँ पर लैक्स एंड थाउजेंड लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो रिटेलर्स या जिनको अपन डीआई इन सब से हटके सीधा ऐसे हेज फंड्स की तरफ जाते थे, ठीक है। ये देखो अब ये देखो, मैंने ये भी एक मैसेज लिखा था कि यहाँ से ऐसा जाना चाहिए, एंड विद अ कंडीशन मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि एक्सपायरी मैन्युपुलेशन नॉट कवर्ड इन सच लॉजिक, ठीक है। अब मतलब देखिए टुडे वाज अ डे ऑफ क्लियर मैन्युपुलेशन, देखिए ये वाला तो नहीं, ये बोलूंगा, ठीक है। ये देखिए जब जब
डाउ जोन्स का फ्यूचर 1.5% के लगभग पॉजिटिव था और अपना इंडियन मार्केट है 0.15, मैंने ये लिखा था। मैनिपुलेशन इज टू सच अ लेवल दैट दे कैन इवन पोर्ट्रे द कंट्री इज स्टूपिड। आपको याद होगा मैंने एक चीज क्लियरली लिखी थी, मतलब अगेन एंड अगेन ऐसे मतलब इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर मैनिपुलेशन क्लियरली देखिए, क्लियर एक्सपायरी मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और लॉजिक बहुत अच्छा था। लॉजिक इतना अच्छा था, न्यूज फ्लो बहुत अच्छी थी, उसके बाद भी टॉप से सीधा मार्केट को गिरा दिया गया। मैंने लिखा था क्लियर एक्सपायरी मैनिपुलेशन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैनिपुलेशन मार्केट में होते थे, खास करके एक्सपायरी वाले दिन, और वो चीज को अपन ने हमेशा से कंसिडरेशन में लिया था। अच्छी बात है कि अब सेबी ने भी उसको कंसिडरेशन में लिया है और जेन स्ट्रीट नाम के हेज फंड पे पेनल्टी लगाई है और उसको बैन किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर का माहौल तो दूसरे मतलब ऐसे हेज फंड्स में होगा जो मैनिपुलेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रही अपनी पहली न्यूज जो अपन को बहुत जरूरी डिस्कस करनी थी। ठीक है, अब आते हैं एक और, जिस पे अब आ जाते हैं प्रेजेंट, इस पे जो इतने दिन में इंपॉर्टेंट हुआ वो यही था। अब कुछ और चीज, जैसे आज जो है वो है 9 जुलाई। ठीक है, टुडे इज 9 जुलाई। तो यूएस, सॉरी इंडिया शुड फर्स्ट, इंडिया इज ऑलवेज फर्स्ट, इंडिया यूएसए, ठीक है, ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील जो होनी थी, इसकी लास्ट डे जो था, लास्ट डेट, ठीक है, पहले थी 9 जुलाई, यानी आज इसकी डेडलाइन थी, बट इसको अब कैंसिल करके इसको पोस्टपोन कर दिया है 31 जुलाई तक। यानी अब जो ट्रेड डील है वो 31 जुलाई तक साइन की जा सकती है, इसकी डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया है, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। अब हो क्या रहा था ना, मैं अगर आपको डेली टाइम, ये देखिए यही है डेली टाइम फ्रेम, ये स्ट्रक्चर देखिए डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का। अब हुआ क्या था, यहाँ पे आने के बाद ये डेडलाइन पास आ रही थी, तो द निफ्टी वॉज ट्रेडिंग इन अ बॉक्स पैटर्न। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैं इसको रब करके अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाऊं तो देखिए एक बॉक्स के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही थी, वेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा। यूएस इंडिया का ट्रेड डील जब होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट आता तो मार्केट एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में बाइस में चली जाती। कल अगर आपको याद होगा तो यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन, रेसिस्टेंस लाइन का इसने ब्रेकआउट भी दिया था निफ्टी ने, और आज, आज क्योंकि डेडलाइन थी 9 जुलाई थी, तो आज इसने पहले नीचे गया, डिप विक बनाई और फिर यहाँ से ऊपर जाने रेडी था। ठीक है, बट आज वो डील हो नहीं पाई। अच्छा, हो क्या रहा था, पिछले 2 दिन से ये न्यूज आ रही थी कि शायद देर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस। मतलब इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट दी कोर सेक्टर्स, जिसमें आपके और खास करके एग्रीकल्चर है और फार्मिंग है। कोर सेक्टर्स के अलावा एग्रीकल्चर और उस पे भी मतलब अपन प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन टाइप का आ रहा था इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में, तो जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बायस थे पिछले 2 या 3 दिन से, जब से ये न्यूज आई है। बट क्योंकि आज अब ये चीज हो गई है कि अब 31 तक ये ट्रेड डील साइन होनी है, इसका मतलब है कि अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं 26,500 तक तो मार्केट बाय 31 जुलाई होना चाहिए। ठीक है, बाय 31 जुलाई निफ्टी शुड बी हियर। ठीक है, तो दिस शेल बी न्यू ऑल टाइम हाई, और फिर यहाँ आने के बाद जब एक ट्रेड डील साइन होगी तो फिर ये जो है वो फर्दर 27,500 तक, यानी 1000 पॉइंट का मूव, ये आफ्टर ट्रेड डील। ठीक है, आफ्टर ट्रेड डील अनाउंसमेंट। ठीक है, अब ये बाय लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो जो डाउ जोन्स है वो अपने नियरली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक सेकेंड देखिए, ये देखिए डाउ जोन्स का जो ऑल टाइम हाई है वो लेवल है ये 45,104, ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आया, ठीक है, नीचे गया और अपने इसमें अपने बहुत टाइम से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इससे सपोर्ट एक बार, 2 बार लिया है, और आज ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम है, ये अभी का लाइव मार्केट है, ये डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हैं। इनफैक्ट अभी इनका लाइव मार्केट स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 7:06, 7:06 शाम के हो रहे हैं, इसलिए ये चीज इन्हें की है। अब ये मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड, देखिए यहाँ पे इन्हें कितना सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 बार, तो अब यहाँ पे आके थोड़ा सा रुकेगा। अच्छा, यहाँ तक तो मार्केट इनका आएगा, और आज जो है वो है FOMC मीटिंग। ये देखिए आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं सब कुछ रब कर देता हूँ। ये देखिए 9 जुलाई आज है, ये IST में है सारा डेटा। 9 जुलाई को 11:30 बजे आज रात में
यूएसए की एफओएमसी मीटिंग है जिसमें बैंक रेट पे डिसीजन आएगा। जो बैंक रेट पिछले बहुत टाइम से, सॉरी ये बैंक है, बैंक रेट पे डिसीजन आएगा, ठीक है, कट होगा या स्टडी रहेगा, ठीक है। अब पिछले बहुत टाइम से जो है डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोर्स, अब तो मतलब क्लियरली ट्वीट करके पब्लिकली फोर्स कर रहे हैं, बिशेम कर रहे हैं, मतलब क्लियरली ही इज यूजिंग वर्ड्स लाइक ही इज अ फूल, ठीक है, टू द पोवेल, मतलब मिस्टर पोवेल को ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि यू आर अ फूल, वी आर टू लेट टू कट द रेट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो अब वो खुलेआम मतलब ऐसा उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको रेट कट करना चाहिए। तो वो डिसीजन आज 11:30 बजे रात में अपन को पता चलेगा, जिसकी वजह से, जिसके होप में कि रेट कट आएगा, द फ्यूचर्स मतलब द अमेरिकन मार्केट्स हैव रिजन अप, ओके, दे आर राइजिंग क्लियरली, ठीक है। तो एक चीज ये है जिसके चलते, अच्छा अब आ जाते हैं अपने मार्केट्स पे। तो आज अपने मार्केट्स ये है, ये अपना गिफ्ट निफ्टी है, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर है, ये लाइव है गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स चल रहा है। ये देखिए यहाँ तक अपना मार्केट बहुत अच्छा था, एक अच्छा पैटर्न बना रहा था, इनफैक्ट यहाँ से राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट आना चाहिए था, ठीक है। बट हुआ क्या, इस पॉइंट पे ना एक न्यूज आती है जिसके कारण आपको ये जो एक दिख रहा है ना इतना बड़ा, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर अब जाके ये गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि मतलब डाउ जोन्स क्योंकि ऊपर जा रहा है इन द होप ऑफ रेट कट इन यूएस सेंट्रल बैंक, पता यूएस सेंट्रल बैंक। हुआ क्या है ना, यहाँ पर एक न्यूज आई है जो कि अपनी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज थी डिस्कस करने की, वो ये है। मैं जरा एक बार बस चेकलिस्ट अपनी जो मैं बना के लाता हूँ, मैं एक बार उसमें देख लूँ कि मुझे और क्या डिस्कस करना है। कमिंग टू द चार्ट्स बाद में आएंगे। हाँ, तो ये फेड मीटिंग का जो डिस्कशन था ये अपन ने कर लिया है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, बिटकॉइन या सारे आप बोलेंगे क्रिप्टो वो भी पॉजिटिव हो गए हैं, इसी होप में कि एक रेट कट आएगा। अब दो न्यूज और हैं फाइनली, उसके बाद अपन चार्ट डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज जो है वो ये है, पहली न्यूज ये है कि आप यहाँ ये देखिए, ये है रिलायंस का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। रिलायंस काफी टाइम से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूं एक बार, तो देखिए रिलायंस काफी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आ रहा है धीरे धीरे बढ़ के, ठीक है, और काफी दिन से ये पॉजिटिव है। अब आज इसमें अचानक से सेलिंग आई है, वैसे आज ये दिन भर पॉजिटिव ही रहा है, देखिए अपने ऑलमोस्ट टॉप पे था, जब यहाँ पे अचानक से 15 मिनट आधा घंटे बहुत खतरनाक सेलिंग आई। ऑल्दो इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल 15 पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाई और 3 लगातार है, तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, ठीक है। अब ये हुआ क्यों है, आपको पता होगा कि रिलायंस जियो, जिसकी आप और हम सिम यूज करते हैं, इसका आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ था कि आईपीओ आएगा इसी साल, ठीक है। बट आज अचानक से न्यूज आती है कि ये आईपीओ जो है वो नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, दिस ईयर कैंसिल कर दिया है इन्होंने और अब कर दिया है नेक्स्ट ईयर 2026 पे इन्हें पोस्टपोन कर दिया है। तो इसी न्यूज की वजह से अचानक से इसमें सेलिंग आ गई, और क्योंकि रिलायंस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी में, इसलिए अगर आप सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन निफ्टी लगा लेते हैं, तो ये देखिए ये जो सेलिंग निफ्टी में आपको देखने मिल रही है, ये फॉर द सेम रीजन है कि क्योंकि रिलायंस में सेलिंग आई तो वो चीज रिफ्लेक्ट की निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज द मार्केट्स वर वेरी गुड पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेकआउट एक आना चाहिए था बट नहीं आ पाया क्योंकि एक ऐसी न्यूज के चलते। तो अब आपने एक देख लिया होगा, मैं आपको निफ्टी का आगे का प्रेडिक्शन बता देता हूँ। देखिए द चार्ट इज लुकिंग वेरी गुड टू मी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर आया, कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, कंसोलिडेट हो रहा है, देखिए हुआ, कंसोलिडेट हुआ। इनफैक्ट ये जो कंसोलिडेशन की रेंज थी, ये अगर इसकी विथ D1 मान ले डेप्थ, तो इसकी डेप्थ D2 मान लें, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि D1 है वो बड़ा है D2 से। इसका मतलब है D2 जो है वो छोटी रेंज है ना, स्क्वीज्ड है, SQUEEZED, स्क्वीज्ड रेंज। और जब आपको पता है कि अगर स्क्वीज रेंज का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो बिग बिगर मूव बिगर मूव देन दिस, यानी इस रेंज को जब ब्रेकआउट करने पे ये जितना भी यहां से, यानी इस यहां से लेके इधर तक का जो भी ये H1 थी,
तो जब यहाँ से जब ये H2 बनाएगा, ब्रेकआउट आएगा, तो देन H2 वुड बी ग्रेटर देन H1। ठीक है, तो जो हाइट यानी यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा वो ज्यादा आएगा, ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट होगा कंपेयर टू द, और मैं जो लेवल बोल रहा हूँ वो 26,500 बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मैं यही वाला लेवल बोल रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद एक बार 26,500 तक निफ्टी जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अब ये है लॉजिक। अब आपको भी पता है मैन्युपुलेशन के चलते कुछ भी किया जा सकता है। इंडियन मार्केट्स का एक ही रूल है कि भाई रिटेलर्स को और लॉजिक जो लोग लगा रहे हैं उनको पैसा ना बनाने दिया जाए। बट ठीक है, सेबी को अपने फेवर में कुछ एक्शन ऐसा ले रही है, तो लॉजिकली अब 26,500 का टारगेट आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अब ये भले जुलाई के एंड तक आना चाहिए। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन रहा है, और इनफैक्ट इसमें जब ब्रेकआउट आएगा तो 58,000 तो अब पार हो गई होगा। ये देखिए, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है रेजिस्टेंस लाइन ऊपर जाती हुई, इसमें देखिए एक बार सर्किल मारा, दूसरी बार सर्किल मारा, तो एक तो ये कप एंड हैंडल था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये बनाएगा ऐसा, देखो ये कॉल लूप बना रहा है ऐसा। अब आप देख रहे होंगे इसकी जो डेप्थ है D1, इस कप में D2 छोटी हो गई D1 से, और ये वाला जो D3 है ये इससे भी छोटा है, यानी D1 वॉज ग्रेटर देन D2 वॉज ग्रेटर, D2 वॉज ग्रेटर देन D3, या साइज छोटी होती जा रही है। अगर इसको उल्टा लिखोगे तो D3 सबसे छोटा है, दिख ही रहा है आपको D3, यहाँ से पढ़ोगे तो D3 छोटा है D2 से, यानी ये स्क्वीज हो रहा है। तो इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ये स्क्वीज हो रहा है। मैं इसको दूसरे कलर में बना देता हूँ, इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नीचे से आया, गया 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 गया। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, ये असेंडिंग वेज है, नीचे से आता हुआ, यानी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग होगी और यहाँ से ऊपर जाएगा। अब इसकी जो वो मान सकते हैं आप इसका टारगेट आने वाले समय में, मैं तो इसको 59,000 तक पहला इनिशियल देख रहा हूँ। बाकी तो मैं इसको 62,000 और 65,000 के लगभग भी देख रहा हूँ, बट वो इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, शायद साल के एंड तक आपको 63 से 65,000 तक दिख सकता है। बट एज ऑफ नाउ 59,000, 58,000 टू 58,500 से लेके 59,000 तक का आपको एक टारगेट इसमें माइंड में रखना चाहिए। वंस दिस वेज इज बीइंग, देख लीजिए ये ऐसा चार्ट है, अब मैं इसको खोल रहा हूँ, ऐसा करके टारगेट ये रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सब पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब आप देखिए बार बार ये वाला जो लेवल है यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है, बार 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 रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव, ऐसे 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 बना रहा है। अब जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो जो पहला इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाली लाइन। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो भी ये वाली जो लाइन है, ये देखिए ऐसा आया ऐसा आया, अब ये ऐसा, तो ये वाला जो लेवल है वो कितना लेवल है इसका, ये लेवल लगभग लगभग आ रहा है 57,500 के लगभग, और अभी चल रहा है 57,200, यानी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट, और नहीं 57,800 के लगभग, मतलब है 500 पॉइंट अभी यहाँ पे क्लियरली, और उसके बाद फिर जो ब्रेकआउट आएगा वो लंबा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, ये रही बैंक निफ्टी की बात। ये देखिए ये निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट है, कितना अच्छा राउंडिंग पैटर्न बनाया है इसने, इसका ब्रेकआउट आया। अब यहाँ से ये आप रीटेस्ट मान सकते हैं, जो कि आज रीटेस्ट हो गया है, देखिए ये है रीटेस्ट हो गया है। अब यहाँ से अगर कल एक ग्रीन कैंडल आती है डेली टाइम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो बहुत अच्छा एक अपसाइड का मूव अपन को यहाँ से देखने मिलेगा। इनफैक्ट देखा जाए तो कंडीशन बहुत अच्छी अपन को यहाँ देखने मिल रही है। क्यों? क्योंकि अपनी जो 3 कंडीशन है वो तीनों फुलफिल हो रही है। पहला होता है ब्रेकआउट विथ ग्रीन कैंडल, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड होता है रीटेस्ट, ये भी आज अपन को यहाँ पे देखने मिल गई, ये 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पर बनना चाहिए एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पर बनना चाहिए ग्रीन कैंडल, ये होगी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है फॉलो अप ग्रीन कैंडल, ये होनी चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये चीज अगर अब और हो गई तो यकीन मानिए यहाँ से निफ्टी सीधा 26,500 तक के लिए रेडी होगा। अब ऑब्वियसली देखिए अभी निफ्टी के फ्यूचर्स जो है वो 25,500 के लगभग बंद हुए हैं, तो 26,500 तक यानी 1000 मूव आता है। 1000 मूव एक दिन में तो नहीं आएगा। निफ्टी जिस दिन 250 200 से 250 पॉइंट मूव कर जानी, बहुत मूव कर गई है ना, तो उसके हिसाब से
आपको समझना पड़ेगा कि मतलब मान के चलिए एक हफ्ते भर की स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनेगी तो 26,500 पॉसिबल आराम से है। ठीक है, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, क्लियरली एज दैट मैं आपको बता दूं। अब जो अपना डिस्कशन रहा है वो मैं आपको ऐसे तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब पूरा डिस्कशन आपको जाके देखना पड़ेगा। ये मैंने इतने दिन मैं भले वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं क्लियरली सारे अपडेट्स ग्रुप पे दे रहा था, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी बाय चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से यूट्यूब पे वीडियो नहीं बन पाती है, बट टेलीग्राम चैनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू। ये देखिए, मैं सब कुछ अपडेट करता हूँ, जैसे जैसे न्यूज़ आती है मैं वैसे वैसे अपडेट करता हूँ कि इंडिया यूएस एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर द ट्रेड डील टिल जुलाई 21 रिपोर्ट। और मैंने ये भी लिखा था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये भी बढ़िया है, अब निफ्टी ऑल टाइम हाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्दो इट्स लॉक्ड बिकॉज इट्स एज पर सेबी गाइडलाइंस, यू कैन नॉट जस्ट पोस्ट एनीथिंग इन द ग्रुप, यू कैन नॉट जस्ट टेल कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। तो यहाँ पे जो भी whoever considers me as their financial advisor can buy this, okay, if they think that I reach the markets good। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे सिर्फ लेवल और कोई न्यूज अगर आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो है, तो इट्स ऑलवेज ओपन फॉर एनीवन टू वॉच। अब देखिए ये है गिफ्ट निफ्टी अपनी। तो मार्केट्स जब क्लोज हुए थे तो ये लेवल था, यहाँ से ऑफ कोर्स एक रिकवरी आ रही है, और वो रिकवरी क्यों आ रही है मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ दिस। ये देखिए अपने डिस्कशन करते ही ये लेवल यहाँ पे कहीं था। एक्सक्यूज मी। ये देखिए कितना ज्यादा बुलिश ये अमेरिकन मार्केट्स है। सेम फेड मीटिंग, फेड का रिजल्ट है रेट कट का आज 11:30 PM IST आज। ठीक है, 9 जुलाई आप जाके जरूर देखिएगा, आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा आ जाएगा, वरना आप न्यूज में देख लीजिएगा। देखिए बड़ा बुलिश, देखिए बढ़ता ही जा रहा है, और इसको ही फॉलो करता हुआ अपना गिफ्ट निफ्टी आगे जा रहा है। अब आइए FII डेटा देख लेते हैं, सॉरी रिफ्रेश करते हैं, कोई नहीं। देखिए FIs ने कैश में थोड़ी सी बाइंग की है, ये तो 1000 करोड़ के प्लस तो हो ही गई है। इंडेक्स ऑप्शन में जरूर इन लोगों ने सेल किया है, निफ्टी में भी और इसमें भी। ठीक है, कोई नहीं, इतना कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 3000 करोड़ तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। अभी कुछ दिनों से ये लोग इंडेक्स में सिर्फ सेलिंग ही सेल कर रहे हैं, इवन बहुत ज़्यादा किया था सीओ, अब शायद इसको बैलेंस कर रहे हैं, बट देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, और ये वही है जो मैंने बताया, FOMC मीटिंग, इसका हाई इम्पैक्ट है। ठीक है, तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। प्लीज रिमेंबर डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए, बट आई एम प्लानिंग कि कुछ दिन बाद जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं इसको पेड कर दूंगा, बिकॉज ऐसा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 5 लोग हैं 10 लोग हैं, इट्स अबाउट द क्वालिटी दैट आई गिव। अगर मैं कुछ न्यूज़ जैसे ही आ रही है, अगर मैं तुरंत उसको अपडेट कर रहा हूँ, अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ, एंड इफ द लेवल्स आर वर्किंग, जैसे कि आप ग्रुप पे देख सकते हैं, इट्स अभी के लिए बिल्कुल ओपन है, इफ दे आर वर्किंग देन दैट मीन्स दैट आई एम सीरियस। एंड जो भी उसमें ज्वाइन करे वो सिर्फ सीरियस हो, भले एक भी ना हो तो भी चलेगा, बट ओनली सीरियस पीपल आर नीडेड। उसके लिए अभी तो नहीं, 1 महीने हो सकता है 2 महीने, बट अभी के लिए खुला हुआ है, बट लेट द पीपल सी वॉच माई वर्क, है ना, एंड देन देयर आफ्टर आई विल डू। जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए ऑफकोर्स कुछ नहीं है, और बहुत मिनिमल सा चार्ज होगा उसको देने के लिए, शायद 100 रुपीज़ पूरे साल के लिए या 200, तो ओनली द सीरियस पीपल वुड बी इन। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब एक ही चीज़ मैं कल बोलूँगा कि अगर ये ओवरनाइट पॉजिटिव ही रहते हैं, 11:30 बजे जब 11:30 बजे जब उसकी मीटिंग, मतलब जो उसका अनाउंसमेंट आएगा, अगर वो अच्छा रहता है कि हाँ रेट कट कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। तो अगर आपको अभी, मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए डाउ जोन्स, ये इसका ऑल टाइम हाई है डाउ जोन्स का। ठीक है, तो अभी कितना परसेंट पॉजिटिव चल रहा है, 0.71 पॉजिटिव अभी चल रहे हैं मार्केट्स। ठीक है, ये देखिए ये आपको 2% प्लस के ऊपर भी जाते हुए दिख सकते हैं, अगर आज रेट कट मिल जाता है इनको, जो कि ये पिछले तरस गए हैं, मतलब ये लोग खास करके ट्रम्प भाई साहब तरस गए हैं जिस चीज़ के लिए, अगर वो चीज़ें मिल जाती है तो आपको ये चीज़ 2% से भी ऊपर पॉजिटिव देखने मिल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अपन भी ओवरऑल पॉजिटिव आज हो ही जाएंगे। तो कल का इंपॉर्टेंट लेवल 25,700 है, मैं तो स्पॉट में बोल रहा हूँ, यानी इनके लिए तो लगभग 750 होगा, बट स्पॉट में 700, 25,700 प्लस तो अपन को जाना ही है, क्योंकि मैंने बार बार आज ग्रुप पे भी लिखा है। अगर मैं आपको 1 मिनट दिखा दूँ, 25,700, एक सेकेंड।
ये देखिए आज का ही मैसेज है ये टुडे। मैंने बार बार लिखा है 25,700 पे लॉन्ग्स आर बीइंग एडेड अगेन। टोल्ड यू 2 डेज अगो, 2 दिन पहले भी मुझे 25,700 पे लॉन्ग ऐड होते दिख रहे हैं, यानी मार्केट को 25,700 तक ले जाया जाएगा। और आज मुझे पता चला 25,900, मैंने ऑब्जर्व किया 25,900 पे शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, यानी 25,700 तक मार्केट जाएगा और फिर 200 पॉइंट के लिए 25,900 पे यहाँ पे शॉर्ट है, सेलर्स बैठे हैं, यानी मार्केट इधर पे अब जाके थोड़ा फंसेगा। और एक बार 25,900 क्रॉस करेगा तो फिर अब 26,000 भी राउंड फिगर कोई ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा 26,500 तक जाएगा, ये इसका लेवल है। तो लेवल फॉर टुमारो, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल गया था, ठीक है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी एक्सपायरी टुमारो, एंड लेवल टू वॉच, लेवल टू गेट एट, छोड़ो वॉच वॉच छोड़ो, नाउ द टाइम हैज कम, क्लियरली बात की जाए। 25,700 पे कल निफ्टी होनी चाहिए लॉजिकली, नहीं होगी आई विल बी रियली रियली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में सेलिंग आती है निफ्टी में, इट वुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय एंटर लॉन्ग। नहीं आती है तो याद रखिएगा 25,700 तक जाएगा, भले वहां पे फिर रेजिस्टेंस दिखे। आज निफ्टी की क्लोजिंग कितने पे हुई है? 446, 25,446, यानी यहाँ से 25 पॉइंट ये हैं और उसके बाद 200 पॉइंट ये हैं, तो आपको 200 से 250 पॉइंट का आपको एक टारगेट मिल सकता है कल के लिए। निफ्टी 200 से 250 पॉइंट पॉजिटिव हो सकती है, याद रखिएगा मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विशिंग यू गुड हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड गुड नाइट।